हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हम लोग आज जो है लाइट का चैप्टर शुरू करते हैं। उसमें रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स से शुरू करते हैं अपन। उसमें जो है मैं आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। डायग्राम, रे डायग्राम कैसे बनाना है, एक बार में नीट एंड क्लीन डायग्राम कैसे बनाना, उसका ट्रिक बताऊंगा। और आंसर को कैसे, कितना आप गेस करना है, वो भी पूरा आपको ट्रिक बताऊंगा इसमें। और उसके पहले जो है यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जो आपकी बुक में भी बना हुआ है। इसको आपको एक बार बता देता हूँ। हम लोग आज कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस लेक्चर में कॉनकेव मिरर के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए हैं और उसकी क्या डिफरेंट वेराइटीज है। ये कॉनकेव मिरर का जो टेबल है, इसमें ऑब्जेक्ट जो है अगर इन्फिनिटी में है तो इमेज एट फोकस बनता है, साइज पॉइंट साइज रहता है, मैग्निफिकेशन 0 रहता है और नेचर जो है रियल एंड इन्वर्टेड रहता है। कॉनकेव मिरर की एक उसमें खासियत ये है कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहेगा तभी खाली वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। बाकी है ना तो हमेशा जो है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनता है। ये एक तो खास बात, एक तो ये दिमाग में रख लो, ठीक है। और बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखा हूँ, object of 4 centimeter height is placed at 15 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed to obtain a sharp image of the object? Calculate the height of the image. यहाँ पर जो है सिचुएशन को पहले समझ लो आप कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आप गिवन कर लिया करो, गिवन में क्या क्या है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है जिसको अपन यू से शो करते हैं ना, और ये आपका जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। और क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वो 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को अपन जो है एक्सिस के ऊपर रखेंगे तो वो पॉजिटिव में ले लो उसको। फिर और क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ जो है वो भी -10 सेंटीमीटर है। तो स्क्रीन को कहां पर रखें कि हमको शार्प इमेज मिले, मतलब क्या पूछ रहा है वो, इमेज के बारे में पूछ रहा है, इमेज डिस्टेंस कैसा होगा। तो आपका मिरर फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला है 1/f = 1/u + 1/v। इसको एक और थोड़ा सा जो है एक और फार्मूला उसका बना लेते हैं, u/v/u + v। इसको इसमें भी ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। यहां पर जो है f कितना है, -10 है, तो ये -10 ही पूरा लिखना है। u कितना है, -15 है, तो यहाँ -15 लिखना है, प्लस और v का जो है v ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पर अगर जो है इसको पहले कर लेते हैं, फिर 1/v = इसको इस तरफ ले लेंगे तो -1/10 + 1/15। ये इसका एलसीएम आ जाएगा 30 -3। देखो 10 गोज 3 टाइम्स, और ये जो माइनस साइन है ये 3 के साथ आ जाएगा। फिर ये प्लस साइन है तो ये प्लस साइन आ जाएगा। यहाँ पे 1 में कोई साइन नहीं है, माइनस साइन नहीं है। 15 गोज 2 टाइम्स, 2 × 1 = 2। ये इस तरीके से आपको एलसीएम लेके करना है, -1/30 हो जाएगा। तो v आ जाएगा आपका -30 सेंटीमीटर। इनवर्स करके करेंगे तो -30 सेंटीमीटर v आ जाएगा। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, तो इमेज शुड बी तो ये आपका इमेज डिस्टेंस है, जहां पर आपको इमेज को रखना, स्क्रीन को जो है रखोगे तो आपको उसमें शार्प इमेज मिलेगा। फिर क्या पूछा है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज। अब हाइट ऑफ द इमेज किससे निकलेगा, जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला है। मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट = -v/u। तो ये जो है इसको हमको यूज करना है हाइट ऑफ द इमेज निकालने के लिए। तो
निकालो इसको, एच आई इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, ये है +4 इंटू माइनस ऑफ वी की वैल्यू कितनी -30 है, तो ये -30 आपको रखना है, ये माइनस साइन अलग है और वी का जो साइन है वो अलग है, और u का क्या है, u की वैल्यू क्या -15 है, तो -15 आपको अलग से रखना है। ठीक है, साइन को जो है प्लस माइनस साइन को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। फॉर्मूला में जो साइन दिया हुआ ये अलग है, u का जो साइन है, ये v का साइन जो होगा वो अलग होगा, वैसे ही h का ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइन अलग होगा। यहाँ पर जो है आप ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस साइन ये वाला रह जाएगा, 15 को 2 टाइम्स, 2 इंटू 4 इज 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -8 सेंटीमीटर। तो इमेज की हाइट कितनी है, -8 सेंटीमीटर, मतलब इमेज कहाँ बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। ये ऐसा जैसे मिरर है, ये कॉनकेव मिरर हो गया, तो सपोज हम ये हमारा F है, तो ये इसका डबल करीब C हो जाएगा। तो अभी देखो आप ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, -15 है और फोकस कितना है 10 है, तो ये अगर ये 10 है तो ये 15 यहाँ बीच में आ जाएगा, तो यहाँ ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इमेज कितना -30 है, तो ये 10 है ना, तो ये कितना होगा, ये 20 होगा ये C, और ये 30 यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 4 है, इमेज की हाइट कितनी 8 है, तो ये इसका डबल आएगा। यहाँ पर डायग्राम बनाने के लिए बोला नहीं, इसलिए आपने उसको नहीं बनाने की जरूरत नहीं है, बट ये माइनस साइन है तो एच आई जो है ये हो जाएगा, और ये पॉजिटिव साइन है एच ओ, तो ये वर्टिकल ऊपर बनेगा, और यहाँ पर जो है ये यू हो गया और ये वी हो गया, है ना। और अगर डायग्राम बनाने को बोलता भी है तो आप बस ये ऐसे करके आपको बनाना है, पैरेलल जाएगा, पैरेलल, फिर ये एफ से ऐसे निकल जाएगा, और ये एफ से ऐसे जाएगा, और ये यहाँ पर आगे कट होगा, तो ये इमेज यहाँ बन जाएगा। एरो दिखाना जरूरी है, एरो अगर नहीं शो करेंगे तो हाफ मार्क्स इसमें कट जाएगा, इसलिए रे डायग्राम अगर बोल रहा है तो भी बनाना है, रे डायग्राम नहीं बोल रहा है तो बनाने की जरूरत नहीं है, और अगर बनाते हो भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसमें ये एरो जरूर से शो करना है, नहीं तो उसमें जो है नंबर आपका कट जाएगा, आधा नंबर उसमें कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ 15 में है, बियॉन्ड एफ, मतलब बिटवीन सी एंड एफ है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन सी एंड एफ है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है, एनलार्ज है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है ना। मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे m की वैल्यू आ रही है 2, है ना, m की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इट इज डिजायर्ड टू ऑब्टेन एन डायरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो क्या पूछ रहा है वो, एक डायरेक्ट इमेज चाहिए कॉन्केव मिरर से और जिसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया हो, तो पहला कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट की रेंज क्या होनी चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे कि इमेज जो है हमको डायरेक्ट मिलेगा। तो यहां पर देखो टेबल में इमेज कहां पर चाहिए, डायरेक्ट चाहिए, एक ही केस है खाली कॉन्केव मिरर में, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए, बिटवीन पोल एंड एफ, तो ये आपका जो है पोल हो गया और ये आपका एफ हो गया, तो एफ और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस होना चाहिए, तो हमको वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज मिलेगा। ठीक है, तो रेंज पूछा है, तो रेंज मतलब कि एक कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, हमको पूरा बताना है कि डिस्टेंस कहां से कहां तक हम कर सकते हैं, है ना। तो ये डिस्टेंस जो है ये एफ का है, ये 12 है ये, और ये 0 है, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट should be placed
between 0 to -12 सेंटीमीटर, between 0 to -12 सेंटीमीटर, है ना। बिटवीन लिखा हुआ है मतलब 0 to <12, ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट का रेंज हो जाएगा। तो हमको जो है ये इरेक्ट इमेज मिलेगा। फिर सेकंड केस में क्या, विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो इमेज जो है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट क्यों होगा, क्योंकि वो तो जो है वर्चुअल है और इरेक्ट इमेज है तो वो बड़ा ही बनेगा, तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा। थर्ड केस में क्या है, वेयर विल द इमेज फॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट। अभी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसने जो है चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट कहां पर बोल रहा है 24 सेंटीमीटर बोल रहा है। यहाँ पे थर्ड केस में क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर है और एफ हमको मालूम है क्या है, वो 12 सेंटीमीटर है। तो एफ के साथ सी की वैल्यू क्या लेगी, एफ का डबल होता है ना, सी की वैल्यू एफ की डबल होती है तो वो -24 रहता है, ऑब्जेक्ट -24 में। तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट इज एट सी, सो इमेज फॉर्म विल बी एट सी। इमेज भी वही पर बनता है कि जो ऑब्जेक्ट जो है जहां पर रहेगा, अगर सी में जो ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी यही सी में ही बनता है। ये एफ हो गया, है ना, ये ऐसे जाएगा, यहां से जाएगा वापस, और ये एक राह ऐसे जाएगी तो वो भी जो है यहां से जाएगी और इमेज जो है सी में बनेगा। ठीक है, ये थर्ड केस के लिए। बाकी पहले केस के लिए ये है। अब इसमें एक ट्रिक है डायग्राम बनाने का। ये वाले केस में जैसे है तो आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाना। तो पहली बात तो अगर कोई स्टूडेंट को कंफ्यूजन है वर्चुअल और रियल का, तो मैं आपको बता दूं रियल इमेज वो होता है जिसको हम कोई स्क्रीन में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मिरर में अगर अपने आप को देख रहे हो तो वो जो इमेज होती है वो वर्चुअल इमेज होती है, उसको आप स्क्रीन में नहीं ले सकते, वो मिरर के अंदर है, आप मिरर के पीछे स्क्रीन नहीं रख सकते हैं, है ना। तो जो मिरर में आप देख रहे हो वो वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, और इरेक्ट इमेज मतलब कि ये जो इमेज अगर बनी ये वाली इमेज है तो मैं यहाँ पर एक स्क्रीन ऐसे रख दूं तो मेरे को स्क्रीन में ये उल्टा इमेज दिखेगा जो आप लैब में करते हो, तो हम उसको रियल इमेज बोलते हैं। और ये जो इमेज है ये यहाँ पीछे स्क्रीन रखेंगे तो इसमें वो इमेज नहीं बनेगी, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल। ठीक है, और इरेक्ट और इन्वर्टेड तो नीचे हो गया, इन्वर्टेड नीचे हो गया, वर्चुअल और रियल में ये एक डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह बोर्ड में लिखा हूं, द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। तो क्या बोल रहा है कि एक कैंडल फ्लेम है जो 30 सेंटीमीटर में है और उसकी इमेज फॉर्म हो रही है स्क्रीन में। नाउ स्क्रीन में इमेज फॉर्म हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो इमेज जो है रियल है ना। तो आप इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या, व्हाट इज द नेचर ऑफ इट्स मिरर। तो मिरर का नेचर कैसा हो जाएगा, कॉन्केव हो जाएगा, क्योंकि इमेज जो रियल फॉर्म हो रही है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसकी इमेज कभी भी रियल नहीं होती है, वो हमेशा वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। कॉन्केव मिरर की ही इमेज होती है जो रियल होती है और सिर्फ एक बार खाली वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर तो आपका ये हो जाएगा कि since the image formed is real, the mirror is concave। एक तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया कि मिरर इज जो वो कॉन्केव है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, गिवन में देख लेते हैं क्या क्या है। इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम इज 30 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो है
U दिया हुआ है आपका -30 सेंटीमीटर में, कैंडल फ्लेम प्लेस एट 30 सेंटीमीटर, है ना, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फॉर इट्स पोल, तो V की वैल्यू कितनी दी है, -60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो और क्या दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, इफ द हाइट ऑफ द, अच्छा फाइंड दिस फोकस, नेक्स्ट पार्ट तो ये फोकस निकालना है। तो फोकस का जो है फार्मूला, एक तो ये मिरर वाला फार्मूला से निकाल सकते हो आप, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और इसको डायरेक्टली f इज इक्वल टू uv अपॉन u प्लस v करके भी निकाल सकते हो। देखो ये -30 इंटू -60 डिवाइडेड बाई -30 प्लस -60, ठीक है। अब देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 30 इंटू 60 हो जाएगा ये, और नीचे में क्या आ जाएगा, -30 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -90 आ जाएगा नीचे में, ठीक है। तो ओवरऑल तो आपका जो है आंसर जो है 33 सा 3 इसमें, तो 30 इंटू 3 और 3 इसमें जाएगा तो -20। तो फोकस की वैल्यू क्या आ गई, -20 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। और इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला वो क्या है, HI/HO इज इक्वल टू -V/U, और यहाँ पर HI कितना हुआ है, हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 इमेज, तो HI निकालना है, ये HI इज इक्वल टू HO इंटू -V/U, और HO दिया हुआ है 2.4 इंटू माइनस V कितना है 60 है, और U जो है 30 है, तो -60 बाई -30। देखो मैं सबका माइनस साइन बराबर रखते जा रहा हूँ, U का जो वैल्यू वो ऐसी रहेगा, ये माइनस अलग है, ये आपका 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, और ये माइनस साइन रह जाएगा, तो 2 इंटू दिस इज 4.8 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन क्या है, वो 4.8 सेंटीमीटर आ गया। नाउ सॉरी मैग्निफिकेशन नहीं, ये हाइट ऑफ इमेज जो है वो 4.8 आ गया, ठीक है, माइनस, और वेदर द इमेज इज फॉर्म इज इरेक्ट और इन्वर्टेड, तो चूंकि निगेटिव साइन है ना, तो आप बोलोगे इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है। ये माइनस साइन मतलब इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तरफ बन रहा है, यहाँ पे ये प्लस होता है, ये माइनस ऑफ, तो इमेज इज इन्वर्टेड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो आप। एक स्टूडेंट है जो प्रोजेक्ट कर रहा है इमेज को ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन ए स्क्रीन 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर बाय कीपिंग द कैंडल फ्लेम एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप सबसे पहले नोट कर लो क्या है, U दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, और V कितना हो जाएगा -80 सेंटीमीटर, क्योंकि जो है विच टाइप ऑफ मिरर शुड ही यूज। अब यहाँ पर U भी निगेटिव है और V भी निगेटिव है। कॉन्वेक्स मिरर में जो है इमेज कहाँ पर बनती है, बिहाइंड मिरर और बिहाइंड मिरर, मगर कॉन्केव मिरर में इमेज जो है सिर्फ इस केस को छोड़ के इस तरफ बनती है। यहाँ पर दोनों चीज जो है निगेटिव दिया हुआ है ना, कि 20 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल, ये तो ऑब्जेक्ट का हो गया, और वो ये जो है ये इमेज का डिस्टेंस हो गया। तो विच टाइप ऑफ मिरर शुड ही यूज, है ना। तो हमारा जो पहला जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉनकेव मिरर। फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर क्या है, फाइंड द मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है,
m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू, यहाँ पर माइनस v जो है -80 -20 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4, यूनिट नहीं आएगी ना, मैग्निफिकेशन खाली -4। तो ये आपका जो है मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो गई -4। तीसरा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो डायग्राम है वो बना लेते हैं। तो डायग्राम कैसा बनेगा, ये आपका कॉनकेव मिरर हो जाएगा, ये जो है ये एक्सिस हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो है -20 में है, ये इस तरीके से जो है इमेज बनेगा। ये डायग्राम है ना। थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, v माइनस यू पूछ रहा है ना, थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, v माइनस यू। तो यहाँ पर v कितना है, -80 -20 दैट इज -80 प्लस 20 दैट इज का -60 सेंटीमीटर। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड दिस इमेज है ना। और ये आपका रे डायग्राम हो जाएगा।